बाबा जी को भगवान की तरह ऊपर बिठाकर और राम जी को नीचे, भगवान श्री कृष्ण को नीचे बिठा देते हैं। आपके जयपुर में मंदिर है कि नहीं बाबा जी के? हम जिन बाबा जी की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान है या नहीं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि साईं बाबा भगवान है या नहीं, क्या उन्हें भगवान मान सकते हैं? तो हमने उससे पलटकर कहा, आपसे भी कह रहे हैं, बताओ आपके बाप कितने हैं? जोर से, एक या दो? दो हो सकते हैं? बता दो, क्या बाप दो हो सकते हैं? जब बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? जब बाप की जगह कोई नहीं ले सकता तो भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। आप संत रूप में, साधु रूप में तो सबको प्रणाम करो, पर भगवान के रूप में प्रणाम नहीं। क्यों जी, कोई भगवान हो सकता है? भगवान कौन है, नाम बताओ उनका। भगवान श्रीमन नारायण, वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही श्री कृष्ण है। कोई दूसरा भगवान नहीं। हाँ, संतों के रूप में हम तो देखो मीराबाई का भी सम्मान करते हैं भक्तों के रूप में, नरसिंह जी की भी बात करते हैं भक्तों के रूप में। हम नरसिंह जी को भक्त मानते हैं, भगवान नहीं। हाँ, तुलसीदास जी को हम भक्त मानते हैं, भगवान नहीं। उसी तरह बाबा जी को भक्त माना जा सकता है, पर भगवान तो भगवान है। ऐसे तो फिर सब भगवान हो जाएं। क्यों सब भगवान? एक सज्जन बोले, महाराज जी बाबा चमत्कारी हैं, पानी से दीपक जला देते हैं। हमने कहा चमत्कार होना बड़ी बात नहीं है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, ये चमत्कार नहीं है? इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ये चमत्कार नहीं है? बिना खंबे का सेतु बना दिया मेरे रघुनंदन ने, क्या ये चमत्कार नहीं है? हनुमान जी पर्वत को हाथ से लेके उड़ते हुए आ गए, क्या ये चमत्कार नहीं है? हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, ये चमत्कार नहीं है? क्यों तुम मूर्खहीन विवेकहीनता कर रहे हो? भगवान भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। मैया, ओ मेरी माँ, आपका पति, क्या दूसरा आदमी आपका पति हो सकता है? आज आपका पति नहीं है, चलो आज तुम बन जाओ। कैसा होता है? आज हमारा पति छुट्टी पे है, कैसा होता है? आप तुम अच्छे दिख रहे हो, सुंदर हो, आज तुम हमारे पति बन जाओ, कैसा होता है? क्या आप दूसरे पुरुष को अपने पति का दर्जा दे सकती हो मेरी माँ? क्या पति का स्थान दूसरे पुरुष को दे सकती हो? जोर से हाँ या ना। जब दूसरा आदमी तुम्हारा पति नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है, थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो विवेक लगाओ। भगवान एक ही है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती हो, वह स्त्री अच्छी मानी जाएगी कि बुरी? फटाफट बताओ, बुरी है। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे में मन लगाए, वह नारी अच्छी नहीं है। जो भक्त अपने भगवान से मन हटाकर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भगवान कहे, वो भक्त अच्छा कैसे हो सकता है? किसी को भी भगवान कैसे आप कह सकते हैं? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? जब कोई बाप नहीं हो सका, कोई पति नहीं हो सका, तो सब भगवान। क्या गोविंद देव जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? उत्तर दो जयपुर वासी। क्या बिहारी जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? क्या जगन्नाथ जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है?
तो फिर भगवान भगवान एक ही है। वह एक को चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे उन्हें गोविंद देव जी कहो, चाहे बिहारी जी कहो, चाहे जगन्नाथ जी कहो, चाहे रघुनंदन राम कहो, वह एक ही है। भगवान दो नहीं। किस किस को बात समझ में आ गई? आप लोगों को नहीं आई? आ गई। भगवान कितने हैं साहब बताओ? कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन नारायण। और ये जो बाबा जी हैं, जो अपने आप को भगवान, जो लोगों ने मंदिर बना बना के रख दिए, इसलिए अफवाह से बचो। जब आदमी मरता है तो राम नाम ही सत्य बोला जाता है। भगवान ही सत्य है साहब, किसी और को भगवान का स्थान ना दीजिएगा, है ना? समझदारी रखिएगा। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, काशीराज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को युद्ध में मार गिराया। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार करने के बाद शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने समाप्त किया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा किया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? आप बताओ। आप, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम था बताओ? हाँ सुशीला। सुदामा जी कहाँ रहते थे? सुदामा जी कहाँ रहते थे? पोरबंदर में, गुजरात। सुदामा जी की पत्नी बहुत समझदार थी। सुदामा जी बच्चों को पढ़ाया करते थे, पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते थे। पहले की शिक्षा श्रेष्ठ थी या आज की शिक्षा श्रेष्ठ है बताओ? पहले की। क्यों? क्योंकि पहले के शिक्षक जिम्मेदारी से पढ़ाते थे और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं, विद्या बिकाऊ नहीं थी तब। आज विद्या पैसे से मिल रही है, तो पैसे से मिलने से उसका प्रभाव खत्म हो गया। पहले की शिक्षा मालिक बनाती थी, आज की शिक्षा नौकर बनाती है। पहले की शिक्षा क्या बनाती थी? पहले की चाणक्य की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, हाँ या ना? और आज की शिक्षा ने तुम्हें नौकर बना दिया है। क्या कर रहे हो? नौकरी। तो पहले की शिक्षा मालिक बनाने की थी, आज की शिक्षा नौकर बनाने की है। इसलिए पहले की शिक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। पहले का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था। सुदामा जी पढ़ते थे। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में पहले शिक्षा नहीं थी, वह भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब दुनिया के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, वैसे भी अभी भी कहां जान रहे हैं दुनिया के लोग।
जब दुनिया के लोग कपड़े पहनने नहीं जानते थे, तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और हमारे देश के बच्चे वेद पुराण पढ़ा करते थे, उच्च कोटि का ज्ञान सीखा करते थे। अरे ज्ञान ना होता तो बिना पढ़े क्या आर्यभट्ट ने 0.0 दे दिया? भाई शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट इतने पढ़े थे, शून्य दे दिया। आज की पढ़ाई क्या इतनी श्रेष्ठ है कि वो गिनती का आविष्कार कर ले या संख्या का आविष्कार कर ले? इसलिए अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि दुनिया में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब हमारे यहां गुरुकुल होते थे, पर हमारे भारत को आज लोग अशिक्षित घोषित करने में लगे हैं कि भारत में शिक्षा नहीं है। अरे हमारे यहाँ सम्राट बनने और बनाने की शिक्षा रही है। हमारे यहाँ जैसी शिक्षा ना कहीं थी। भगवान राम भी पढ़ने गए थे, राम के समय भी शिक्षा का महत्व था। भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए, शिक्षा का उल्लेख हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में मिलता है। मतलब हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर लोग कितने जागरूक थे। आज लोग नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सही है, पर बेटी पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, पर यह नारा आज का नहीं है साहब। हमारे यहाँ पहले अशिक्षा थी ही नहीं। बताओ, महारानी पद्मावती का नाम तो सुना होगा, वो पढ़ी लिखी थी या अशिक्षित थी? हमारे राजस्थान में ही ऐसी कितनी रानियों का इतिहास आपको मिल जाएगा, कितनी बेटियों का इतिहास मिल जाएगा जो पति के मरने के बाद उन्होंने राज्य सिंहासन संभाल कर और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध जीती हैं, लड़ी हैं। ऐसा नहीं, लड़कर जीता है, हाँ या ना? तो क्या शिक्षित नहीं थी तो जीत गई? अरे पढ़ी लिखी थी। झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि मूर्ख थी? फिर कैसे, किस आधार पर कहा जाता है कि भारत में पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था? ये कौन मूर्ख लोग प्रचार कर रहे हैं भारत का ऐसा? हमारे यहां यदि अनपढ़ लोग थे तो झांसी की रानी ने तलवार चलाना, भाई उस जमाने में जो शिक्षा थी वो पढ़ ली उनने। पहले की शिक्षा युद्ध शिक्षा हुआ करती थी। पहले की शिक्षा क्या थी? जोर से, युद्ध नीति और अर्थनीति। अर्थनीति और शिक्षा युद्ध नीति, युद्ध कैसे जीतना है। भाई आज की शिक्षा में इंटरनेट जुड़ गया है, उस जमाने की शिक्षा में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने की शिक्षा में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन शिक्षा तो थी, हाँ या ना? अब आप कह दें कि पहले लोग अनपढ़ थे, जानते ही नहीं थे। कैसे नहीं जानते थे साहब? अनपढ़ थे तो दशमलव कहां से आ गया, शून्य कहां से आ गया? फिर झांसी की रानी और तमाम रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई जैसी, पद्मावती जैसी महारानी वीरांगनाओं की चर्चा कैसे मिलती है? और इनका इतिहास पढ़ने पर ये पढ़ी लिखी नारियां थी, शिक्षित नारियां थी, अत्यधिक समझदार नारियां थी, हाँ या ना? फिर हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बदनाम लोग करते हैं और आप भी सपोर्ट कर लेते हैं। आपको जानकारी नहीं है अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। चलो बताओ, एक छोटी सी और मैं बात आपको कर दूं आपकी जानकारी के लिए। बताओ, हमारे देश में एक जमाने में सती प्रथा थी, हाँ या ना? किसने बंद की थी सती प्रथा? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की। अच्छा बताइए, क्या हमारे भारत देश में क्या शुरू से सती प्रथा थी? उत्तर दो फटाफट। शुरू से थी क्या? थी क्या? थी नहीं। यदि शुरू से सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? कैकेयी मां सती क्यों नहीं भई? सुमित्रा माता सती क्यों नहीं भई? यदि थी
तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में सती प्रथा थी, पर ऐसी वाली थी कि जो नारियां चाहें वो अपने मन से सती हो जाती थी, जो पतिव्रता है। जरूरी नहीं था कि तुम्हें हाथ पांव बांध के चिता में डालेंगे। बाद में कुछ लोगों ने अपनी लाठी के दम पर ये दुर्व्यवहार चालू किया। नारियों को जो विधवा हो गई हाथ पांव बांध के फेंक देती थी चिता में। भले मर्जी है नहीं, लोगों ने अत्याचार किया, उसे परंपरा मान लिया गया कि यह सती प्रथा भारत में थी। इतनी गंदी परंपरा, नारियों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। नाजी, हमारे वेद पुराणों में सती प्रथा का जिक्र नहीं है। मैं 2 लोगों के नाम और बताऊंगा। रावण की पत्नी का नाम क्या है? क्या रावण के मरने पर मंदोदरी सती हुई? दूसरे का नाम है मेघनाथ। मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ के मरने पर सती हुई थी कि नहीं? जोर से। हां, हुई थी। मेघनाथ की पत्नी सिलोचना पति के मरने पर हुई थी ना, तो उन्हें जबरदस्ती डाला नहीं गया चिता पर। भाई उनकी इच्छा है, पतिव्रता है, जाकर हो गई। हमारे यहां थी, पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री प्लस कुंती। तो पांडु के मरने पर माद्री तो सती हो गई थी, पर कुंती माता सती नहीं हुई थी। इसका मतलब हमारे यहां सती परंपरा जानबूझकर आग में डालने वाली नहीं थी। बाद में इसे कुछ दुष्ट राजाओं ने समाज पर मनमानी करने के चक्कर में नारियों को पकड़ पकड़ के डालना, अब वो क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग परिस्थिति की बात नहीं करेंगे। पर गलत परंपराएं लोगों ने चालू कर दी मनमाने ढंग से। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए